आज से हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक नई सहयोगी जुड़ गई है। सभी है जिनक्सी जी का स्वागत करें। नमस्ते। नमस्ते सभी को। मिस हे को पहले इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं है। कृपया उनकी मदद करें ताकि वे जल्दी से एडजस्ट हो सकें। बिना किसी अनुभव के सीधे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये किसकी सिफारिश पर आई है? जिनक्सी, यह आपका वर्क स्टेशन है। आप पहले नए प्रोडक्ट की मार्केट रिक्वायरमेंट्स को समेटें। मार्केट रिक्वायरमेंट्स समेटना? मैंने ये पहले कभी नहीं किया। क्या कोई मुझे सिखा सकता है? जिनक्सी, सभी के अपने अपने काम हैं। किसी एक को स्पेशली आपके लिए फ्री करना मुश्किल होगा। आप कभी भी किसी से पूछ सकती हैं अगर कुछ समझ ना आए, या फिर मुझसे भी पूछ सकती हैं। 4 बजे तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट कर दें। ठीक है। और एक बात, कृपया आज ही आई शैडो पैकेजिंग का एक डिजाइन तैयार करें। मैं कल की मीटिंग में सीईओ को प्रेजेंट करूंगा। आज ही? हाँ, थोड़ी रात जागनी पड़ेगी। मीटिंग किसी के लिए भी पोस्टपोन नहीं होगी। जिनक्सी, आप में बहुत टैलेंट है। मैं नहीं चाहता कि आप ये अवसर खोए, समझी? धन्यवाद डायरेक्टर नांगोंग। डायरेक्टर नांगोंग, मेरा डिजाइन स्केच तैयार है। क्या आप कृपया इसे देखकर कुछ सुझाव दे सकते हैं? इतनी जल्दी? मार्केट रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी गई है। आपके कहने के अनुसार 4 बजे तक सबमिट कर दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा। यह मेरा पहला डिजाइन है। असल में अभी भी बहुत कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, यह बहुत अच्छा है। बस थोड़ा और फाइन ट्यून करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं। आप रुकिए, मैं आपके साथ मिलकर एडिट करता हूँ ताकि कल की मीटिंग में प्रेजेंट किया जा सके। नांगोंग काम में काफी सीरियस है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद डायरेक्टर नांगोंग। ठीक है, बैठिए। हेलो, जीचेंग। क्या बात है? उसका पहला दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसा रहा? अगर कुछ गलती हुई हो तो कृपया उसे इग्नोर कर देना। बॉस को बहुत विनम्र है, विशेष रूप से फोन करके बताया। लेकिन जिन 11 का काम थोड़ा लापरवाह है। मैंने उसे बताया था कि विभाग का डेटा 4 बजे से पहले जमा करना है, लेकिन उसे 5 बजे याद आया। अगर मैंने याद नहीं दिलाया होता तो देर हो जाती। उससे काम का अनुभव नहीं है, उसे समय चाहिए। आपको थोड़ा और मेहनत करके उसे सिखाना पड़ेगा। वह आपको निराश नहीं करेगी। बॉस को चिंता न करें, मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा।
नांगोंग डायरेक्टर, मैंने ठीक कर दिया है, आप देख लीजिए। कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुकी है, आप ऑफिस जा सकते हैं। आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। यह कैसे हो सकता है? यह मेरा काम है। चाहे कितनी भी देर हो जाए, यह मेरी जिम्मेदारी है। आपके पहले दिन किसी ने मुझे विशेष रूप से कहा था कि आपको अच्छी तरह सिखाना है। मेरा आना जरूरी था। आप ऑफिस जाइए। मैं पार्किंग में हूं। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। आपको कैसे पता कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ? अभी नांगोंग ल्यूरी से काम की बात कर रहा था। उसने बताया। ऐसा है। वह नांगोंग ल्यूरी से मिलने गया था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस काम की बात। सिर्फ एक दिन गया है और इतना ध्यान लगा रहे हो। बिल्कुल, काम काम है और जिंदगी जिंदगी। जब से मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में आया हूँ, मैं अपना हिस्सा पूरी मेहनत से करूंगा। परसों डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन है। आप मेरे प्लान की वजह से मुझ पर रहम न करें। आप मेरी हुयान सीईओ की हैसियत को कम आंक रहे हैं। यह रिसर्च डिपार्टमेंट के नांगोंग ल्यूरी डायरेक्टर द्वारा डिजाइन किया गया पैकेजिंग प्लान है। नई रिसर्च टीम वाकई शानदार है। चारों डिजाइन बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद, खासकर यह कैट आई स्पिरिट पर्ल डिजाइन एक बड़ी छलांग है, न सिर्फ तकनीक में बल्कि इसमें चाइनीज स्टाइल के तत्व भी शामिल हैं, जो हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। ये सभी डिजाइन आपके आइडिया हैं? हाँ बॉस को, ये चारों डिजाइन मेरे ही आइडिया हैं। मैंने पूरी रिसर्च टीम के साथ कई रातें जाकर इतना अच्छा काम किया है। हम और मेहनत करेंगे। नांगोंग डायरेक्टर, आपने मीटिंग में क्यों नहीं बताया? कैट आई बीड मेरा डिजाइन है। चिनक्सी, तुम्हें लगता है मैंने जानबूझकर नहीं बताया? मेरा मतलब है, यह आइडिया मैंने ही दिया था। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो यह मुझे दुखी करता है। इनमें से हर एक प्लान हमारी रिसर्च टीम के हर सदस्य की मेहनत है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लूं तो दूसरे क्या सोचेंगे? और यह प्लान सिर्फ तुम्हारा आइडिया नहीं है, इसमें मेरी भी मेहनत है ना? मुझे पता है तुम्हें इस चीज में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैंने तुम्हें ट्राई करने दिया। अब यह काम शीचेंग की मंजूरी पा चुका है। यही सबसे जरूरी है ना? जिसने मेहनत की उसका नाम होना चाहिए। मुझे लगता है हर कोई एक ईमानदारी चाहता है। चिनक्सी, शायद तुमने इतनी बड़ी टीम में काम नहीं किया। यह सिर्फ कलर बदलने या डिजाइन करने जैसा नहीं है। कुछ शब्द बदल देने से काम नहीं बनता। या फिर तुम सोचती हो कि तुम सीईओ की असिस्टेंट हो, या तुम्हारा सीईओ से करीबी रिश्ता है, तो मुझे तुम्हारी ज्यादा मदद करनी चाहिए। मेरा उनसे क्या करीबी रिश्ता है?
बॉस को गलत मत समझिए। चिनक्सी मेरे साथ काम की बात कर रही थी। अगर यह तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट का मामला है तो अपने एरिया में जाकर बात करो, वरना मुझे कंपनी में निजी बातें करते हुए कर्मचारी नहीं चाहिए। मैं निजी बातें नहीं कर रही, मैं सिर्फ डिजाइन साबित करना चाहती हूँ। चलो, मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर जाना है। अपने डिपार्टमेंट में जाओ। देखा, डिजाइन किसने किया यह मायने रखता है। सीईओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर नांगोंग, क्या मैं दोपहर से छुट्टी ले सकती हूँ? छुट्टी? लीवर में दर्द का छुट्टी। ठीक है, ले लो। काम पर जाओ। गुशी चिंग, मेरी बात खत्म भी नहीं सुनी। और नांगोंग लियूली पर इतना भरोसा। वह डायरेक्टर है तो क्या पूरा भरोसा कर लें? मैं डिजाइन नहीं कर सकती, यह क्यों सोचते हो? हेलो, हे जिनक्सी, माँ कैसी हैं? काफी समय से बात नहीं हुई। गु परिवार कैसा है? तुमने गु शीचिंग के सामने कुछ उजागर तो नहीं किया? सब ठीक है। तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। माँ को आखिर हुआ क्या है? तुम्हें माँ को एक बार देखने दो। माँ को अभी भी तकलीफ है। शरीर कैसा है? ठीक है, माँ को देख लिया, अब चिंता मत करो। अभी सबसे जरूरी तुम्हारा काम है। बस तुम सही रहो, मैं वादा करता हूँ माँ को आराम से रहने दूंगा। तुम आखिर कब वापस आओगे? हेलो, सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। अगर सच में तकलीफ हो रही है तो सहन मत करो। मैं टिश्यू लाया हूं। मैं वाकई ठीक हूँ। हर किसी को कभी ना कभी तकलीफ होती है, ये सामान्य है। लेकिन क्या ये गुशी चेंग की वजह से है? मैं नहीं पूछता। मैं नहीं जानता कि यह अन्याय की वजह से है या उसकी वजह से। अन्याय। काम की बातें मैं खुद संभाल लूंगा। चलो, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूं। मजेदार जगह? अंदर आओ। क्या बात है, संक्षेप में बताओ। ठीक है। बॉस, तुम और बॉसनी के बीच आखिर हुआ क्या है? वो फू बो या के साथ बाहर गई है।
ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं चलता हूं। बॉस, क्या आप आ रहे हैं? ऑफिस के समय में बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या आप जिनशी की चिंता नहीं कर रहे? लेकिन मैंने सुना है वह बॉस कू के साथ भी काफी करीब है। उसके साथ जिनशी है। बॉस कू को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था, बताओ। ठीक है। हैप्पी क्लब नाम अच्छा है। क्या यह सच में मूड ठीक कर सकता है? बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, इस जगह में एक जादुई शक्ति है। बस तुम यहां जाओ, तुम्हारा सारा तनाव, दर्द, परेशानियां सब गायब हो जाएंगी। बचकाना। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। चलो साथ में। अगर यह तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट का मामला है तो अपने ऑफिस एरिया में जाओ। मैं नहीं चाहता कि कर्मचारी कंपनी में निजी बातें करें। गुलेवन चेंग मर जा। आनंद क्या कर रही है? इंस्टेंट नूडल्स खा रही हूँ। बार बार इंस्टेंट नूडल्स खाना अच्छा नहीं है। क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? पहले ही पेट भरा है। हीजन 11 आज ऑफिस में नाराज लग रही थी। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। आनंद, तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया। आखिरकार तुमसे मिल ही गया। तुम फ्राइड चिकन खाओगी या सुशी? मैं दोनों लाया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। हमारी 11-11 को क्या हुआ? दरअसल मुझे भी ठीक से पता नहीं उनके बीच क्या हुआ। इतना तो सोचने से भी पता चलता है। यकीनन वह गुलेवन चेंग ही है। वह और उसका वो पुराना दोस्त, उनका रिश्ता साफ नहीं है। अगर उसने हमारी 11-11 को छुआ तो तुम उसे बता देना, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम रुको, छोड़ो। तुम कह रहे हो बॉस और नैंगोंग का रिश्ता साफ नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा मतलब है गुलेवन चेंग को हमारी 11-11 से कोई लगाव नहीं है और हमारी 11-11 का भी उसके प्रिय वैसा ही है। सब शांति से रहें तो अच्छा है, लेकिन अगर उसने हमारी 11-11 के साथ ऐसा किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे बस एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। क्या हम उनकी मदद करें?
तुम कह रहे हो कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। कितना प्यारा है। तुम क्या सोच रहे हो? आनंद, मेरे काम में दखल मत दो। आज के लिए इतना ही। मैंने तुम्हारा आइडिया देख लिया है। डिटेल तुम खुद ही देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं बॉस को से पूछूंगा। तो मैं चलता हूँ। हीजन 11। मेरा फोन भी नहीं उठाया। बहुत राहत मिली। अब मेरा मूड बहुत अच्छा है। है ना? मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन आज तुम खुश हो। बस यही मेरा मकसद था। धन्यवाद। ये शब्द मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज की बात पर मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन तुम पर मेरे एहसान तो काफी है। क्या आप पहले एक चुकाने के बारे में सोचेंगे? धन्यवाद। ठीक है, बताओ कैसे चुकाऊं? मुझे डिनर पर चलो। बेशक, अगर तुम्हें मुश्किल हो तो मना भी कर सकते हो। वैसे भी मैं अब आदी हो चुका हूँ। कोई बात नहीं। जगह तुम चुनो। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह लूटूंगा। गुई 11 चेंग का फोन। इतने सारे। शायद कंपनी को कोई जरूरी काम है। क्या तुम उन्हें कॉल बैक करोगे? ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम कैसे हो? क्या गुलेवन ने तुम्हें परेशान किया या फिर नैंगोंग ल्यूली? आनंद, चिंता मत करो। पहले मैं उसे काम करने के तरीके की प्रशंसा करता था, लेकिन अब से मैं पीछे नहीं हटूंगा। बॉस को मेरे पास एक फाइल है। आपके साइन की जरूरत है। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। हुआयान ओवरटाइम को सपोर्ट नहीं करता। जल्दी घर जाओ। दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो। मैंने एक बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट खोजा है। इसके डिटेल्स ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, इसलिए मैंने टेबल बुक कर ली है। चलो मेरे साथ चलकर इसे महसूस करो। तुम जरूर समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अब घर पर खाना खाता हूँ। लेकिन फोन क्यों नहीं उठाया? मैं व्यस्त था, सुनाई नहीं दिया। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सच ही कह रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे लिए समझाना चाहिए? हीजन 11, तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ। मेरे भी अपने निजी मामले हैं। माफ करना बोसगु, यह आपके बस की बात नहीं है। हेलो हेलो। मिस ही को क्या हुआ? क्या वह ठीक है?
तुमने जिस रेस्टोरेंट का जिक्र किया था वह कहाँ है? ऑफिस से थोड़ा दूर है, मैं बैग लेने ऑफिस जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं। सब ठीक है? उसकी परवाह नहीं करता। वह सच में एक बेवकूफ राजा है। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, गुस्सा मत करो। चलो तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। मैंने कहा था मैं इनवाइट करूंगा। चलो। नैंगोंग। क्या तुम मिसी के साथ हो? वह ठीक है ना? मैंने सुना वह उदास है। तुम उसके साथ बाहर गए थे। वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। उम्मीद है, बोया। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब लड़कियां उदास होती हैं तो कुछ अच्छा खाने से ठीक हो जाती हैं। क्या तुम मिसी को कुछ अच्छा खाने के लिए ले जाना चाहोगे? मैं भी यही सोच रहा था। हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तुम्हें कोई अच्छी जगह पता है? तुमने सही व्यक्ति से पूछा। मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट चाहता हूँ। वातावरण और खाना दोनों बेहतरीन है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। क्या खाए? रेस्टोरेंट चुनना बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ, एक दोस्त ने एक अच्छा रेस्टोरेंट बताया है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? हाँ, चलो। सीट बेल्ट लगा लो। कल की प्लानिंग मैंने कैलेंडर में लिख दी है। तुम कॉपी कर लो तो तुम छुट्टी कर सकते हो। चिंता मत करो डायरेक्टर। रात को 11 चिंग के साथ खाना है। मैंने कहा था मैं इनवाइट करूंगा। जो चाहो ऑर्डर करो। इतने जनरस? आज मैं हुआयान की सारी सैलरी खर्च कर दूंगा। तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। वेटर। नमस्ते। धन्यवाद। ऑर्डर भी ऑड नंबर में होना चाहिए। मुझे 3 स्टेक चाहिए। ठीक है। देखो। पफ चाहिए? तो हमें 3 पफ चाहिए। ठीक है। 3 आइसक्रीम भी लाओ। ठीक है। धन्यवाद। मेरी नैपकिन बिछा दो। ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद 11 चिंग। कुछ और ऑर्डर करना है? हाँ।
वेटर। नमस्ते। मुझे एक सलाद और 3 स्टेक चाहिए। 5 आइस्ड लेमन टी और 7 मैक्रोन डेजर्ट के लिए। ठीक है। सब अलग अलग ऑर्डर है। और कुछ? अभी के लिए इतना ही। बॉस को सोडा ठीक रहेगा। हाँ। धन्यवाद। नमस्ते। यह इस महिला का है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बढ़िया। इलेवन चिंग, मेरा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। नैंगोंग। शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? बॉस गो, मेरा स्टेक भी तुम्हें देता हूँ। आराम से खाइए। मत जाओ। दूसरों का झगड़ा देखने में कोई मजा नहीं है। छोड़ दो। नहीं। क्या पुराने दोस्त काफी नहीं है? नैंगोंग यूली तुम्हारे साथ है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? इतना जिद्दी मत बनो। आज तुमने अपने दिल की बात कह दी, है ना? तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से बेवकूफ और जिद्दी रहा हूँ। मेरी बात को गलत मत समझो। मैंने क्या गलत समझा? तुम नैंगोंग यूली के साथ थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम उस फुबोया के साथ थे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है? फुबोया बस मेरा पुराना दोस्त है। और नैंगोंग ल्यूली भी बस मेरा पुराना दोस्त है। टीजिन 11, वापस आओ। टीजिन 11, नैंगोंग, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या मैंने गलत किया? मैं बस हमारी मदद कर रहा था। हमारी मदद? फुबोया, क्या तुम्हें वह पसंद नहीं? कैसे? क्या मैंने गलत कहा?
कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो चाहो सोचो। मुझे क्यों लगता है कि विदेश से वापस आने के बाद तुम बहुत बदल गए हो। सिर्फ मैं ही नहीं बदला, तुम भी। मुझे नहीं लगता कि तुम गुशी चेंग के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और जिनक्सी को निशाना बनाना कोई सही बात है। बहुत सी बातें बहुत साल पहले की हो चुकी है। क्या हमें इन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हम नए लोगों को, नए रिश्तों को स्वीकार नहीं कर सकते? नए लोग, चाहे मैं कितनी भी दूर चला गया हो, मुझे हमेशा यकीन था गुशीचेंग के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। पहले मेरे पास उसके सामने खड़े होने का हक नहीं था। अब मैंने इतनी पीड़ा झेली है, आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। मैं क्यों हार मानूं? मैं उसे किसी और के हवाले क्यों कर दूं? लेकिन जिनक्सी को गु परिवार की माताजी ने गुशी चेंग के लिए चुना है। ऐसा मत करो, नशे में चूर हो जाओगे। नशे में होकर सब कुछ भूल जाना बेहतर है। मैं जरूर शीचेंग को वापस पालूंगी, जरूर पाऊंगी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता था। चलो थोड़ी देर में फिल्म देखते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम पर जाना है। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। हम रात की शो देख सकते हैं। ऐसा करो, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है मैं स्पोर्ट्स कार चलाकर दूसरों की ड्राइविंग करूं? इसमें क्या बुराई है? इससे तुम और ज्यादा कमा सकते हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। और फिर इतनी रात को सारे नशे में धुत लोग होंगे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना है ना। मेरे पास तुम्हारे पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इतना औपचारिक मत बनो। फिर मेरी कार का क्या होगा? प्लीज। चलो पैसे कमाते हैं। आइए सर। मैं संभाल लूंगा। उसके परिवार से संपर्क करो, ये तुम्हारा काम है। और उसकी चाबियां। ठीक है, आगे से ऐसे ग्राहकों का ऑर्डर मत लेना। एक छोटी सी लड़की इन्हें कैसे संभालेगी? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। ये तो सही है। फिर कार में बैठो। अगला ऑर्डर कहाँ है? सिनेमा घर चलो। तुम सच में कमाल हो। एक दिन में 8 ऑर्डर पूरे कर लिए। मेरा मतलब है फिल्म देखने चलो। मैं जानता हूं, चलो फिल्म देखते हैं। फिर जल्दी चलो, नहीं तो टिकट खत्म हो जाएंगे। मेरी कार का क्या होगा? कल आकर ले लेना।
मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हे जिनशी, हम किसी भी बात पर बातचीत कर सकते हैं। पहले दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। कम से कम मुझे अपनी नाइट ड्रेस तो दो। दादी, तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दादी, सच में यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। गुशी चेंग, हर दिनांक गोंगली को लेकर घूमते हो और मुझे और पू बोया के मिलने पर दोष देते हो। यह तो बिल्कुल बेबुनियाद है, दोहरा रवैया। जब तक मैं इस दौर से गुजर लूं, जब तक माँ सुरक्षित वापस आ जाए, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारी ले रहा हूं। नहीं, मैं मजबूत हूं, मैं संभालूंगा। लगभग गिरने वाला है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ये कौन है? बॉस, फोन उठाओ। हेलो बॉस, अगर कुछ नहीं है ना, मैं काट देता। मैं अपने जीवन का एक बड़ा पल जी रहा हूं। कौन सा बड़ा पल? फिल्म देखना और आन आन के साथ। मुझे 2 मिनट दो। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। बॉस, जल्दी बताओ, मेरी फिल्म शुरू होने वाली है। बात यह है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, किसी औरत से झगड़ा हो जाने के बाद क्या करना चाहिए? कौन सी औरत? मालकिन? मैं बताऊंगा तो भी तुम नहीं जानोगे, गंभीर हो जाओ। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। तुम अपने इस दोस्त से कहो कि वो अच्छे से सोचे कि उसने कहाँ गलती की है, कहाँ उसने उसे नाराज किया है। फिर गलती मानकर माफी मांगो और माफी मांगो। 3 चीजें एक भी न छोड़े। क्यों माफी मांगू और गलती मानूं? झगड़ा तो मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त की ही गलती है। तो तुम्हारा ये दोस्त और भी गलत है। पता है क्यों? लड़का और लड़की का झगड़ा हमेशा लड़के की गलती होती है। अगर और कोई शंका हो तो पिछला पॉइंट देख लो। ठीक है बॉस, मेरी मूवी शुरू होने वाली है। बाय बाय। हेलो। माफी मांगो, गलती मानो, माफ कर दो। क्या तुम सो गए? नींद नहीं आ रही, आज मूड खराब है। क्या हुआ? मुझसे बात कर सकते हो। क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा मिला है जो खुद को बहुत समझदार समझता हो, जिद्दी और अन्यायपूर्ण? बहुत हो गया ही जिन 11। तुम उससे इतना नफरत करते हो? वह तुम्हारा कौन है? दुश्मन, शत्रु, कर्जदार। तो आज तुम्हारा मूड खराब है, क्या इसी वजह से? हालांकि वह इतना घृणित है, यह तो मुझे पता था, लेकिन वह दूसरों पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वाकई थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन शायद उसका इरादा ऐसा नहीं था।
शायद वह तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानता। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते। दोपहर में मैंने मुश्किल से दोस्तों की बातों से मूड ठीक किया था और रात में उसने फिर खराब कर दिया। दोस्त? कौन सा दोस्त? कहीं ऐसा तो नहीं जो तुम्हारे लिए खास हो? तुम्हारा फोकस बहुत अजीब है। असल में कोई खास इंसान नहीं है। सच में बस एक बहुत अच्छा सामान्य दोस्त है। मैं ही कह रहा था, सामान्य दोस्त। तुम लोगों को बताता हूँ, कल मैंने नांगोंग डायरेक्टर के शेड्यूल में यह देखा, डिनर टुगेदर। नांगोंग डायरेक्टर, फोटो डिलीट कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने वर्क शेड्यूल का बैकअप लेने को कहा था, लेकिन यह मेरा पर्सनल शेड्यूल है। आगे से ऐसा मत करना। माफ कीजिए डायरेक्टर, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। याद रखो, कंपनी ने तुम्हें काम करने के लिए रखा है, गपशप करने के लिए नहीं। जी। यह सब मेरे इन प्लान्स के डिटेल्स में जोड़े गए हैं। धन्यवाद सभी को। आज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मैं एक क्रिएटिव असेसमेंट मैकेनिज्म शुरू करूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से काम बांटा जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि हर कर्मचारी के अधिकारों को उचित सुरक्षा मिले। इस बार के प्रोजेक्ट के परिणामों को देखते हुए मेरी जानकारी के अनुसार मुख्य रचनात्मक विचार आया है। रीजन 11। नांगोंग डायरेक्टर ने टीम को बहुत अच्छी तरह से लीड किया। इतने कम समय में इतना बड़ा परिणाम हासिल करना वाकई काबिले तारीफ है। बॉस को आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। हम और मेहनत करते रहेंगे। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले कभी मीटिंग में किसी का पक्ष नहीं लेते थे। कंपनी से जुड़ा मामला है, किया हुआ किया, नहीं किया हुआ नहीं किया। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि इस समय उसे और परेशान करूं। क्या ये कंपनी के लिए है या तुम सिर्फ मिसी का पक्ष ले रहे हो? क्या गलती मानने की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, जरूर कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम्हारा वह दोस्त मालकिन से माफी मांगेगा? क्या मुझे मदद करनी चाहिए? इस बार के प्रोजेक्ट के परिणामों को देखते हुए मेरी जानकारी के अनुसार मुख्य रचनात्मक विचार आया है। रीजन 11। 11 चेंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या? अंदर आओ। क्या बात है, सीधे कहो। 11 चेंग, तुम जानते हो, मैं हमारे बीते हुए पलों को कभी नहीं भूला। यह कंपनी है, मैं काम से इतर बातें करना नहीं चाहता। अगर तुम मुझसे मिलने आए हो निजी बात के लिए, तो कृपया बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मतलब? मुझे लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होने के नाते वर्क मीटिंग में बड़ी गलती बताई गई। मेरे पास टीम को लीड करने का कोई चेहरा नहीं बचा और न ही तुम्हारे सामने खड़े होने का कोई हक। मुझे लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या नानगोंग डायरेक्टर ने सच में इस्तीफे का लेटर प्रिंट कर लिया? क्यों? क्या यह वाकई उस हीजन 11 की वजह से है? उसी की वजह से मीटिंग में बॉस ने कहा डिजाइन पूरी तरह से हीजन 11 ने किया था, तो डायरेक्टर का चेहरा कैसे बचेगा? और फिर हमारे डायरेक्टर के वर्किंग लेवल को देखते हुए इस हालत में आना सच में बहुत दुखद है। तो वह डिजाइन क्या सच में है जिनशी ने किया था? फर्क क्या पड़ता है? वह भी हमारी रिसर्च टीम का हिस्सा है। डायरेक्टर का नाम लिखने में क्या गलत है? बस वही एक व्यक्ति बॉस के साथ अच्छे रिश्तों का फायदा उठाकर डायरेक्टर को परेशान करना चाहता है। तो तुम कह रहे हो क्या वह सच में बॉस के साथ कुछ खास रिश्ता रखती है? यह बात बार बार क्यों उठाई जा रही है? किसने कहा मैं उसके साथ अच्छे रिश्ते में हूँ? और किसने उसके रिश्तों का फायदा उठाकर किसी को परेशान किया? सच तो यह है कि नानगोंग ने मेरे काम का श्रेय ले लिया और अब मुझ पर ही दोष मढ़ रहे हो। मैं तुम्हारी क्षमता को नकार नहीं रहा, बस तुम्हें सही तरीका बता रहा हूं। एक लीडर होने के नाते तुम्हें टीम के सदस्यों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक टीम की सफलता में लीडर की क्षमता और समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। बॉस ने सही कहा, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मुझे इस्तीफा देने की अनुमति दें। बॉस, वहां कुछ समस्या है, जल्दी आओ। ठीक है, चलो। शी चेंग, तुम मुझे जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो? तुमने खुद इस्तीफा दिया है, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। नानगोंग, तुम्हें पता है आज तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की? एक कर्मचारी के तौर पर तुम अपने बॉस से नाखुश हो सकते हो, लेकिन कभी भी उन्हें मजबूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अतुलनीय नहीं है, तुम भी नहीं। तुम्हारे इस कथन का मतलब यह है कि मुझे किसी ने रिप्लेस कर दिया है? हे जिनशी ने? मैंने कहा था। मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, मुझे उस समय नहीं जाना चाहिए था। बिना कुछ कहे नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, वरना आज तुम्हारे साथ मैं होता, कोई हिजिनशी नहीं होती। बस करो, यह मेरा ऑफिस है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। शी चेंग, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं जा रहा हूँ, मैं गायब हो जाऊंगा। बस मान लो कि मैं मर गया हूँ। यह क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ पोषण संबंधी दवाएं। यह मानसिक स्वास्थ्य की दवा है। तुम यह क्यों खा रहे हो? मैं दरअसल इन सालों में मेरी हालत ठीक नहीं है, न खा पा रहा हूं न सो पा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मध्यम अवसाद है। डिप्रेशन। उठो। 11 चेंग, ऐसा मत करो। बस हो गया। अगर मालकिन आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, फोन करो। मालकिन जरा ठहरिए, मैंने गलत देख लिया था। मालिक अंदर नहीं है।
मालिक वहां है। बस हो गया, सब खत्म हो गया। लिपस्टिक है क्या? क्या हुआ? सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी नहीं है। तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास लिपस्टिक भी नहीं। लिपस्टिक जितनी चाहो उतनी है। मालकिन, कौन सा शेड? फायर रेड। Guilevin Ching. इलेवन इलेवन। बहुत अच्छा हीजन 11। हीजिन 11, मैंने कहा था ठहरो। हीजिन 11, तुम बस चले गए। क्या तुम्हें चूमने के लिए पैसे देना पड़ेगा? तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? क्या तुम्हें इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देना? स्पष्टीकरण क्या दूं? चुमा तो चुमा। मैंने यह नांगोंगली को दिखाने के लिए किया। अधिकार जताना क्या हुआ? अधिकार जताना तुम्हें यह किसने सिखाया? दादी। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैंने बस यह नहीं सोचा था कि तुम एक दिन दादी की बात पर इतना विश्वास करोगे। लेकिन तुमने अभी कंपनी में ऐसा किया, यह वाकई ठीक नहीं था। तो क्या तुम और नांगोंग लियोली बिल्कुल ठीक हो? मैं और वह, तुम सब गले मिल गए। मैं और सीतू, हम चारों आंखों ने देखा। मैंने बस उसे थोड़ा सहारा दिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, क्या तुम सच में उसके साथ इस तरह से लड़ते रहने का इरादा रखते हो? मैं और वह लड़ रहे हैं। बॉसगु, क्या तुम नहीं हो? यहाँ क्या समस्या है? स्पष्ट है कि वह हमेशा मुझे परेशान कर रही है। मैं उसे कैसे डरा सकता हूँ? इन 2 दिनों से तुम गुस्से में हो। मेरे पास समय नहीं था इस बारे में तुमसे बात करने का। तुम और नानगोंग का मामला वास्तव में शुरुआत में तुम्हारी गलती थी। बॉसगु, कृपया इसे दोबारा कहें। तुम उसकी टीम में शामिल हो गए, यानी उसकी टीम का एक सदस्य हो। तुम लोगों ने जो डिजाइन और विकसित किया है, भले ही वह तुम्हारा अकेला आइडिया हो, लेकिन यह पूरी टीम का परिणाम है। तुम अपने और उसके निजी कारणों से सीधे मीटिंग रूम के बाहर उससे झगड़ा नहीं कर सकते। यह लीडर का अपमान है और दूसरे लोगों को तुम्हारे बीच की अनबन दिखाई देगी। गुशिचिंग, पहले मेरी बात सुन लो। मैं सच में तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम नांगोंग से और भी बहुत कुछ सीखो। तुम अपनी भावनाओं को काम में न लाओ और न ही उसे जीवन की प्रतिद्वंद्वी समझो। बॉसगु, कृपया इन्हें नांगोंग डायरेक्टर को सिखाने के लिए रखें। मैं एक छोटा सा टीम मेंबर हूँ, मेरी योग्यता नहीं। हे जिनशी, मेरे पीछे मत आओ। गुशिचिंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। माताजी, खाना तैयार है।
दादी दादी ज्यादा खाओ। दादी मैं भर गया हूँ। दादी खाना खाओ। धन्यवाद, कृपया अच्छी रेटिंग दें। धन्यवाद। सुयांशी, तुम बहुत बढ़िया हो। शीशी को बताओ, मैं अभी हुआयान में उससे मिलने जा रहा हूँ। आनन हुआयान आने वाली है, लेकिन मालकिन और मालिक इतनी जोर से लड़ रहे हैं। अगर आनन आ गई तो ऑफिस में बड़ा हंगामा होगा। नहीं नहीं नहीं। हो गया।